नमस्कार। आज हम इस पे चर्चा कर रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य क्यों नहीं ठीक रहता है, इम्यूनिटी क्यों नहीं बढ़ती है। क्योंकि आप जल्दी जल्दी दिन भर काम करते हैं और दिन भर सोचते रहते हैं। एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको ग्रसित कर रखी हैं। इसके लिए परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि आप सोते नहीं हैं, आप ठीक से सोते नहीं हैं, स्लीप नहीं मिल रहा है आपको। उसका कारण क्या है कि आपको ओवर वर्क करना पड़ा है। क्या आप कमरे में हैं, वर्क फ्रॉम हाउस है, या ऑफिस वर्क में है, या ट्रैफिक के कारण है, कोई ना कोई परेशानी है जिससे आपको स्लीप नहीं हो पा रहा है ठीक से। या तो इकोनॉमिकल परेशानी है, या बॉस की परेशानी है, या स्पाउस की परेशानी है, या बच्चों की परेशानी। बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हमारा एक ही मकसद है कि आप स्वस्थ रहें, समर्थ रहें और सक्षम रहें। उसका एक ही सलूशन है कि आपको नींद, प्यारी नींद मिले, खूब बढ़िया निद्रा आए, और उससे जो है आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि आपका मेन वर्क जो है माइंड का ही है, माइंड से ही सब कुछ है, और उसी से आपका विजडम है, उसी से इमोशंस है, उसी से डिसीजन है, उसी से इमेजिनेशन है, उसी से विजुअलाइजेशन है। तो योग निद्रा एक ऐसी चीज़ है जिससे कि अगर आप 20 मिनट सो जाते हैं तो लगता है कि 2 घंटे की स्लीप मिल गई आपको। अब इसके लिए 3 चीज़ें हम आपको बताना चाह रहे हैं। एक तो खाना जो है, आप रोटी कम खाएं और घी जरूर खाएं। क्योंकि घी अगर वो लिक्विड वाले में मिल जाए, लिक्विड फैटी एसिड में, जैसे तेल वाला चीज़ हो, या ओलिव ऑयल हो, सरसों का तेल हो, तथा तीसरी एक वो कहते हैं सोयाबीन का तेल हो, तो ये सब चीज़ें आपको बड़ा फ़ायदा करेंगी। पहला नंबर। दूसरा नंबर कि आप दिन में भी कम से कम 10 मिनट की स्लीप जरूर लें। नैप कहते हैं, झपकियाँ जरूर लें। आप बैठे बैठे आँख बंद करिए, सांस यहाँ पे ध्यान करिए और आराम से सो जाइए। उसके लिए कुछ परिकल्पनाएं अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। निद्रा योग के लिए कुछ हम लोग आसन भी बताते हैं। वो कभी आइए सुभारती मेडिकल कॉलेज, तो हमारा योग संस्थान है, फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में। हम लोग उसका साइड वर्क में सिखाते हैं आपको कि न्यूरो हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स तथा न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे बैलेंस करें, वो आपको सिखा देंगे हम। दूसरा चीज़ कि 12 घंटे का अंतर रखें फुल डाइट पे। बेसिकली OMD कहते हैं वंस मील ए डे। आप 2 महीना 3 महीना कम से कम, जब तक ये साइकिल सीखना चाह रहे हैं कि हमें आराम मिले और हमारी नींद पूरी हो जाए, ज़्यादा नहीं, आपकी हैबिट 2 महीने में बन जाएगी। फिर आपको इस पे ध्यान नहीं देना, फिर इस पे कसरत नहीं करना, आराम से आप सीख जाएंगे और आपकी बॉडी अडाप्ट कर जाएगी, आपकी साइकिल मेंटेन हो जाएगी। क्योंकि कभी दिन में ड्यूटी करनी पड़ती है, कभी रात में करनी पड़ती है, कभी इमरजेंसी पड़ जाती है, कभी कोई गेस्ट आ जाता है, उसके साथ जाना पड़ता है। तो उसमें बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब नहीं करना, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। क्योंकि उसमें कई नए हार्मोन और जो डिस्कवर हुए हैं वो भी काम करते हैं। दूसरी, इसी में हम आपको ये बताएंगे कि कम से कम 12 घंटे का अंतर रखिए। अगर एक डाइट आपने रात में लिया 12 बजे, क्योंकि डिनर आजकल बड़ा ज़रूरी हो गया है। बहुत से बातें, बहुत से व्यापार, बहुत से समझौता, निगोशिएशन तथा मीटिंग्स डिनर पे ही होता है, और उसी दौरान डिनर टेबल पे काफ़ी कुछ डिस्कशन होता है और वर्क आउटपुट वहीं से हो रहा है। तो बेसिकली वो वर्किंग आवर्स हो गया नाउअडेज। तो अब इसमें क्या करना है कि आपको बस एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको 12 घंटे का, जैसे रात में आपने 9 बजे खाया तो कल सवेरे 9 बजे ही नाश्ता करिएगा। अगर आपने 12 बजे खाया है तो 12 बजे दोपहर में दूसरे दिन खाइएगा। उससे काफ़ी, कुछ लोग पूछते हैं कि इससे क्या हो जाएगा, तो इससे ये हो जाएगा कि 12 घंटे के अंतराल में इंटेस्टिन में बहुत सी इसकी डाइजेशन बड़े अच्छे से हो जाती है,
जिससे गैस बनना वगैरह कम हो जाता है, इंडाइजेशन कम हो जाता है, तथा फैट का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। फैट जो है वो स्टूल में निकल जाता है और उससे ये होती है कि आपकी आंतों को अच्छा कोलेस्ट्रॉल मिल जाता है और ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल आपकी हार्ट के लिए भी फ़ायदेमंद है। दूसरा स्किन को भी बड़ा अच्छा वर्क है इसका, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन बड़ा ज़रूरी चीज़ होती है। पेन प्रोड्यूसिंग तो होता है लेकिन उससे जो है स्किन सिंथेसिस भी होती है। उसमें धीरे धीरे आप पेन ज़्यादा अगर होता है तो वो उसमें क्या कहते हैं विटामिन ई थोड़ा सा हम लोग दे देते हैं, सीकॉट विटामिन ए डी दे देते हैं, जिससे कि काफ़ी ओमेगा फैटी एसिड है, उससे पेन कम हो जाता है तथा कैंसर के भी होने के चांसेस कम हो जाता है। इसलिए स्लीप बड़ा ज़रूरी है। 8 घंटे का स्लीप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको थकान होगी और तरह तरह के मानसिक पीड़ा भी होगी, मानसिक परेशानियां भी होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। रही बात ध्यान की, तो अगर ध्यान करते हैं तो ध्यान करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान पे हमारा बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम लोगों का टोटल वर्क ये है कि आप कर्म समर्पण करें, जो गीता वाला है। आप अपना काम किए, भगवान के ऊपर डाल दिए, आप मस्त होके रहिए। लेकिन नींद बड़ा ज़रूरी है। नींद के लिए हम आपको बार बार कहते हैं, योग निद्रा सीख लीजिए अगर कोई सिखा देता है तो, नहीं तो हम लोगों को कनेक्ट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको योग निद्रा बताएंगे, उसमें कैसे स्लीप बड़ा अच्छा होता है, जिससे बॉडी के सारे हार्मोन्स नॉर्मल हो जाते हैं, स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाता है और आप एकदम फ्री हो जाएंगे। क्योंकि कैंसर जो भी होता है ये ग्रोथ एबनॉर्मेलिटी होती है। इसमें बायोलॉजिकल क्लॉक्स देखेंगे तो कहीं ना कहीं सेलुलर डीएनए तो है ही है, लेकिन डीएनए के अलावा भी हम पैलिएटिव थेरेपी में को लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लंगेविटी में हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। इसमें फिजी आइलैंड में भी काफ़ी काम किया, यहाँ पे सुभारती मेडिकल कॉलेज में भी कर रहे हैं हम लोग का। तो इसमें लॉन्गेविटी में आपको हमेशा स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और समर्थ रहेंगे। दूसरी बड़ी बात ये है कि डाइट से कंट्रोल है, ड्रग से कंट्रोल नहीं करना है। ये फिजियोलॉजिकल अल्टरेशन है, फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन है, जिससे आपको हम बताएंगे कि पानी अगर पीना है तो आधे घंटे बाद पानी पिए, खाना खाने के बाद या पहले पानी पी लें आधे घंटे पहले, और ज़्यादा ना पिए, आधा गिलास पानी पिए, और उसी से आपका बॉडी में टोटल सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा तथा जितनी भी टॉक्सिन्स बॉडी में बन रहा है वो सब यूरिन में निकल जाता है। इतना अच्छा इसमें वर्क है, इंटेस्टाइन की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है। आप फैट ज़रूर लें, इसके बारे में बार बार हम लोग कर रहे हैं कि फैट न लेने के कारण बहुत से हार्मोन सिंथेसाइज बॉडी में नहीं होते और उसके कारण बड़ी परेशानी होती है। हम लोग कोरोना से इसीलिए सेफ हैं कि फैट हम लोग ज़्यादा खाते हैं। तो ये क्योंकि जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, जितने भी बॉडी के स्किन मेम्ब्रेन है, एक्सपोज्ड मेम्ब्रेन है, जैसे हाथ पाँव, ये सब चीज़ों की ये सारी चीज़ें फाइट कर जाती हैं एक्सटर्नल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो है ईस्ट हुआ, ये फंगस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ। तो इसके लिए स्वस्थ रहना है, एक्सरसाइज भी करना है, योगा करते हैं तो करते रहिए। साथ में जो बार बार मैं कह रहा हूँ फैट के बारे में, आप शुद्ध घी खाना चाहें शुद्ध घी खाएँ, कम से कम 20 ग्राम से 25 ग्राम, 1 चम्मच खाएं अगर नहीं ज़्यादा खा पा रहे हैं। लेकिन ये दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए कि फैट खाने से दिक्कत होती है या कुछ भी होता है, वो दूसरा प्रोसेस है। वो प्रोसेस इसलिए है कि आप बार बार लगातार फैट खाते हैं, कैलोरी बहुत ज़्यादा खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं लेना, कार्बोहाइड्रेट में मैंने चीनी शुगर नहीं लेना, और मैदा भी बिल्कुल कम, तथा नमक भी कम। तीनों सफ़ेद चीज़ें बहुत कम लेनी है, नमक कम, चीनी बहुत कम, जितना हो सके। अगर आप 60 के बाद हैं तो बिल्कुल ना लीजिए, क्योंकि वो सीधे फैट बनता है। और प्रोटीन आप ले सकते हैं, प्रोटीन ज़रूरी है। प्रोटीन वेजिटेबल्स में भी है, सोयाबीन में भी है, सोयाबीन की बड़ियों में है, पनीर में है, तथा अगर नॉन वेज है तो आपके पास प्रोटीन ही प्रोटीन है। लेकिन ज़्यादा प्रोटीन नहीं खाना है, इस हिसाब से आपको समझना है। मैक्सिमम जो कैलोरी आपको मिलेगी वो फैट से मिलेगी और प्रोटीन से मिलेगी, तथा थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट से। आप स्वस्थ रहेंगे, बहुत चमकते रहेंगे। देखिए मैं 62 साल का हूँ, हमारे बॉडी में कभी भी पेन नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता, लेकिन मैं फास्ट जरूर रहता हूँ, कभी 12 घंटे का, कभी 18 घंटे का।
कभी 5/7 का, 5/7 मैंने 5 दिन खाना खाइए, 2 दिन खाना मत खाइए, तो आपका पूरे बॉडी से क्लिनजिंग हो जाती है। क्लिनजिंग में एकदम साफ हो जाता है, जितने टॉक्सिन है सब निकल जाता है। बहुत से हैं हमारे पेशेंट जिनको 5/7 डेज, 2 डेज हॉलीडे मैं देता हूँ डाइट का। तो 5 दिन आप खाना खाइए, 2 दिन लगातार कुछ मत खाइए। मैंने चाय वाय पीते रहिए, स्नैक्स लेते रहिए, हल्का फुल्का, उसमें रुकावट नहीं है। दूसरी बात ये कि आप सलाद वगैरह खाते रहें, लेकिन खाना ना खाइए। इसलिए हम लोग घी के लिए अलाउ कर रहे हैं, इससे बहुत फ़ायदा होता है। गाय का घी ले तो और ही अच्छा, लेकिन कोई ना कोई घी, मक्खन या तेल, सोयाबीन का तेल और या उसका ओलिव ऑयल या सरसों तेल या तिल का तेल, ये सारी चीज़ें बड़ी फ़ायदेमंद है। नारियल वाले में फ़ैट है, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, नारियल वाले तेल में फ़ैट है। इसलिए नारियल के तेल के लिए हम नहीं आपको सजेशन देंगे, लेकिन फिर भी आप कुछ भी खाइएगा, कोई सा भी फैट खाइएगा, अगर 12 से 18 घंटे की फास्टिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग कहलाती है, अगर खाएंगे 18 घंटे बाद तो एकदम ख़त्म हो जाएगा, फैट निकल जाता है जो एब्जॉर्प्शन के लिए पड़ा रहता है। तो बस यही सब चीज़ें हैं। मैं डॉक्टर आनंद शुक्ला, सुभारती मेडिकल कॉलेज। और अभी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, हर चीज़ हम लोग साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाएंगे, आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे, और आप स्वस्थ रहें, समर्थ रहें, कोरोना से बहुत आराम से फाइट कर जाएंगे। बाकी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आनंद शुक्ला।